ये बहुत प्रेरणा देने वाला दिन रहता है। और हम ये कहते हैं एक ही दिन क्यों, हम हमेशा के लिए अपने मनोबल की, अपनी शक्ति को, क्योंकि हमने शुरू से जब अपने भारत के इतिहास के पन्ने को पलट के हम देखें तो आज महारानी लक्ष्मीबाई हैं। इसके बाद में उनके सामने तो ऐसा कोई भी, जैसे आज हमारे सामने महारानी लक्ष्मीबाई की एक प्रेरणा स्रोत उनकी हिस्ट्री है, उनकी कहानी है, लेकिन आज उनके सामने कौन रानी लक्ष्मीबाई था। उस समय तो उन्हें खुद स्ट्रगल करना पड़ा, उस समय तो उन्हें खुद फेस करना पड़ा, सहन करना पड़ा देश के लिए और दुश्मनों के साथ में और अपने परिवार के साथ में, अपने राजनीतिक प्रशासनिक फील्ड में बहुत सी समस्याओं का सामना करने के बाद आज वो ऐसी महिला हमारे भारतवर्ष में मिसाल है कि जो आज रानी लक्ष्मी नहीं महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाने जाती हैं। तो हम सब, ऐसा नहीं है कि उनका परिवार नहीं था या आज पारिवारिक जिम्मेवारी उन पर नहीं थी या उनका पति नहीं था या उनके पुत्र नहीं थे या परिवार के संबंध नहीं थे, सब कुछ उनके साथ था, लेकिन सारी रीति रिवाज, परंपराओं, नीतियों को निभाते हुए भी आज वो हमारे भारतवर्ष में मिसाल है। तो आज रानी लक्ष्मीबाई तो बहुत समय की देवी देवता परिवार के तो थे ही नहीं। चलिए हम कभी कहते हैं अरे वो तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी है, वो तो उनके साथ तो ऐसे गुण थे इसलिए उनकी तुलना हमसे नहीं की जा सकती, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास तो हमारे सामने का इतिहास है या हमारे बहुत नज़दीक का इतिहास है, जो कि हमारे जैसी ही एक महिला थी और उन्होंने भारत में नाम करके पूरे विश्व के लोगों को चमका दिया। तो इस तरह से आज हम देखते हैं कि इसका कारण क्या हुआ, हमारा पतन क्यों हुआ। हमारा उत्थान था और उत्थान के बाद हमारा पतन क्यों हुआ। पतन के जिम्मेवार भी हम ही हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो पतन हुआ है तो उस पतन के लिए हम पहले ये देखेंगे कि उसकी जड़ क्या है, और जहाँ जड़ ठीक हो जाएगी तो कहते हैं कि पत्ते पत्ते सींचने से फूल कब खिलता नहीं। अगर आप पत्ते पत्ते को पानी देंगे तो कभी फूल नहीं खिलेगा, हमें उसकी जड़ को पानी देना पड़ेगा। तो जो जड़ है, जो मूल है, जो हमारी मर्यादाएं हैं, जो हमारे दैवी गुण हैं और जो हमारी नारी की मर्यादा को हम छोड़कर, इसलिए कहा गया है कि हमारा इतिहास साक्षी के साथ साथ हमारे शास्त्र साक्षी हैं